एग्जाम्पल 2 पेज नंबर 88। गिवन क्या है, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है इसलिए वो लाइन एल इज इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। जो एल लाइन जा रही है वो इस ए बी को परपेंडिकुलरली, परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री 90 डिग्री, बाइसेक्टर मतलब कि इन दो पार्ट्स को इक्वली कट किया है। ठीक है, इससे क्या मिला हम लोगों को, गिवन अपने हिसाब से लिखते हैं हम लोग कि AC इज इक्वल टू BC। ठीक है, और बाइसेक्टर है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल का नाम दे दिया करो, एंगल 1 एंगल 2। ये बात आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं कि हम लोग मैम एंगल्स के नेम दे के चलाएं या एंगल ACP लिखें। ठीक है, अगर आप एंगल्स के नेम लिखते हैं वो आपको बहुत ज्यादा इजी रहेगा और टीचर को चेक करने में भी बहुत इजी रहता है। ठीक है, तो लेकिन डायग्राम में बनाना फिर जरूरी हो जाएगा। अब बिना डायग्राम में बनाए बोलो 1 इज इक्वल टू 2 तो फिर सब गलत हो जाएगा, पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्लियर? तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 व्हाई सो, क्योंकि इन्होंने बोलते ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर मतलब कि 90 डिग्री 90 डिग्री, और वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ठीक है, दोनों ही 90 के इसलिए दोनों क्या हो गए, सेम हो गए। AC इज इक्वल टू BC। AC इज इक्वल टू BC क्यों, क्योंकि बाइसेक्टर है। ये भी क्या था, गिवन था, ये भी गिवन था। वैसे तो 90 डिग्री का था वो अलग बात है, और गिवन भी था। ठीक है, अब और ध्यान से देखो, अब क्या चाहिए मुझे चाहिए AP और PB बराबर। तो हम क्या करते हैं, इन ट्रायंगल APC एंड ट्रायंगल PCB या BCP, यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें टेंशन नहीं है। कॉन्ग्रुएंसी में लिखना थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अभी मुझे थोड़ा पता कौन किसके इक्वल है। अब लिखते हैं AC इज इक्वल टू BC, गिवन है जी, क्या है, दोनों ही गिवन थे ये तो। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं गिवन है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था, 90 डिग्री था क्योंकि, और गिवन भी था ये वाली बात। ठीक है, और क्या था, देखो ध्यान से देखो, तो PC इज इक्वल टू PC मतलब क्या है, कॉमन बोल सकते हैं इसको हम। ठीक है, अब ट्रायंगल ध्यान से देखो, ट्रायंगल AC BC के इक्वल है, तो लिखो ट्रायंगल AC ट्रायंगल BC। सर ऐसे लगेगा अंकल पहले इसको लिख लो। अब AC BC के इक्वल है और PC दोनों को कॉमन था, तो CP CP, PC CP एक ही बात होती है ना। तो अब ट्रायंगल का नाम दिया ACP। ठीक है, और इसका BCP। कॉन्ग्रुएंसी देखो, इसको देख के पता लग जाना चाहिए इंसान को कि क्या चीज इक्वल थी, कॉमन थी, गिवन थी, जो भी थी। कॉन्ग्रुएंसी इसने कैसे प्रूव किया है। अब यहाँ पे रूल लिखना इंपॉर्टेंट होता है, लास्ट में लिखना हम लोग भूल गए थे, बता मैंने दिया था लास्ट वाले क्वेश्चन में। क्या लगेगा इसमें, देखो जी, साइड एंगल साइड मतलब एंगल बीच में आ रहा है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल विल अप्लाई ओवर हियर। ठीक है, अब चाहिए क्या मुझे, AP इज इक्वल टू PB। सिंपल, बताया तुमको मैंने अगली क्लास में। कुछ समझ आ रहा है, नहीं आ रहा, CPCT हो गया सर। लेकिन ऐसा नहीं है समझ नहीं आ रहा, समझ आ रहा है। क्या है, ये बची हुई साइड है उसकी, थर्ड साइड बची हुई है ना सो, तो क्या होगी उसकी, बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं। हाँ जी, RHS से हो सकता है, RHS से हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन ये वाला क्वेश्चन नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी RHS टाइम बात तो समझाई नहीं है। ठीक है, और सेकेंडली इसके ऊपर RHS नहीं लगेगा, इसमें कुछ मिसिंग है एक्चुअली, हाइपोटेन्यूज मिसिंग है इसके अंदर। जो चीज उसने पूछी है ना, तुम बोल रहे हो उसको लेके कर ले, नहीं हो पाएगा ये क्वेश्चन उससे।